वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आज एक आलेख से अपनी बात की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। देश का जो मुस्लिम वर्ग है वह भारतीयता से अरब संस्कृति की तरफ कैसे धीरे 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 कट्टरता के आवरण में जाता जा रहा है, और इसको कौन ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है, अंततोगत्वा इनका भी क्या होगा और जो गए हैं उनका भी क्या हुआ है, इस पर बात करने के लिए एक मुस्लिम बंधु जो प्राध्यापक हैं, उनका एक आलेख की कुछ पंक्तियां मैं आपका ध्यान इधर लाने के लिए, मेरी बात करने के लिए, क्योंकि यह देश रसखान से निकल करके एपीजे अब्दुल कलाम से होते हुए जहां अब पहुंचना चाह रहा है, वहाँ की चिंता अब करना ज़रूरी है कि सांस्कृतिक रूप से भारतीय मुसलमान जो एक समय होली, दिवाली और सब बड़े 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 खुल करके आनंद के साथ समवेत रूप में मनाया करता था हिंदुओं के साथ में, वो यक बयक अचानक ही क्यों एक कट्टरता के आवरण में चला गया है, या कि उस अंधेरे में वो जा रहा है जहाँ से लौटना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या अब भी उसको रोका जा सकता है कि वहाँ जाना तेरे लिए खुद को समाप्त करने के समान हो जाएगा? क्या ये संभव है? एक आलेख पहले पढ़ रहे हैं, मजहबी कट्टरता का घना होता साया। ये आलेख लिखने वाले हैं कामरान आलम खान, ये प्रोफेसर हैं। उनकी पंक्तियां हैं, कभी मिलजुल कर रहने, संगीत, नृत्य आदि कलाओं में रुचि दिखाने वाले अनेक मुस्लिम अब धीरे धीरे एक बंद घेरे में सिमटते जा रहे हैं। ये तो उनकी खास पंक्तियां जिनको अंडरलाइन करके दिखाया गया है। उनकी शुरुआत कहाँ हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में लाल किले के निकट आतंकी हमले को एक डॉक्टर की ओर से अंजाम दिए जाने के बाद मुस्लिम समाज में बढ़ रही कट्टरता को लेकर नए सिरे से चर्चा चल निकली है। इसलिए और भी क्योंकि आतंकी हमले करने वाले डॉक्टर के कई साथी भी डॉक्टर ही निकले हैं। पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं को आतंक की राह पर चलना पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों के सामाजिक ताने बाने में एक परिवर्तन का नतीजा है। प्रतिबंधित जाकिर नाइक और इस जैसे कट्टरपंथी तत्वों के बढ़ते प्रभाव ने न केवल मुस्लिम युवाओं के मजहबी व्यवहार बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया है। भारतीय रीति रिवाजों का विरोध, बुर्के और नकाब के चलन पर जोर, शरीयत आधारित जीवन शैली की वकालत और स्थानीय परंपराओं को गैर इस्लामी बताने की प्रवृत्ति ने भारतीय मुसलमानों के भीतर एक नई तरह की सोच पैदा की है। कभी होली, दिवाली मनाने, मिलजुल कर रहने, संगीत, नृत्य आदि कलाओं में रुचि दिखाने वाले अनेक मुस्लिम अब धीरे धीरे एक बंद घेरे में सिमटते जा रहे हैं। लगता है अरबीकरण की प्रक्रिया चुपचाप भारतीय इस्लाम के आत्मा को बदल रही है। ये पंक्ति बहुत दर्द, चिंता और भविष्य को शाह करने के लिए पर्याप्त है। आगे वो लिखते हैं, यह प्रवृत्ति नई नहीं, लेकिन हाल के वर्षों में इसे संगठित और वैचारिक रूप से मजबूत किया गया है। बैक टू ओरिजिन्स यानी इस्लाम के प्रारंभिक स्वरूप की ओर लौटाने का नारा मूल रूप से सामाजिक सुधार का प्रतीक था, पर अब कट्टरपंथी तत्वों ने इसे अलग सांस्कृतिक पहचान के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहनावा, भाषा, सामाजिक आचरण तक को मजहबी सीमा में बांध देने से एक ऐसा चिंतन उभर रहा है जो भारतीय इस्लाम की मिश्रित सूफी और मानवीय परंपरा से टकराती है। नतीजा यह कि आज मुस्लिम समाज के भीतर ही उदार और कट्टरपंथी धाराओं का संघर्ष गहराता जा रहा है। इस्लाम जब भारत आया, यहाँ से काम की बात सुनिएगा, इस्लाम जब भारत आया तब उसने यहाँ की मिट्टी के साथ संवाद स्थापित किया, भारतीय संस्कृति को आत्मसात किया। इसमें सूफियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने इस्लाम को प्रेम, करुणा, आत्मीयता के माध्यम से स्थानीय जीवन के समाहित किया। कट्टरपंथी इस्लामिक तत्व इसे हजम नहीं कर पा रहे कि सूफीवाद और हिंदू दर्शन के बीच की समानताएं गहन और प्रभावशाली हैं। इसका उदाहरण उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। उन्होंने कहा, भारत के अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, जिनका मतांतरण ऐतिहासिक सामाजिक कारणों से हुआ। उनकी नसों में वही भारतीय रक्त प्रवाहित थे जिसने इस भूमि की विविधता, सहिष्णुता को पोषित किया। उनके संस्कृति, रीतियों और सामाजिक मूल्य सदैव भारतीय जीवन पद्धति से जुड़े रहे, लेकिन उपासना पद्धति में अंतर आया। परंतु अब एक संगठित प्रयास के तहत उन्हें अपनी इस भारतीय जड़ों से काटकर विदेशी, विशेषकर अरब संस्कृति से जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। अब अनेक मौलवी सऊदी शेखों की तरह पहनावा अपनाते हैं, सिर पर
कैफिया बांधकर और अरब लहजे में बोलकर यह संकेत देते हैं कि सच्चा मुसलमान वही है जो अरब जैसा दिखे। यह प्रवृत्ति एक योजनाबद्ध सांस्कृतिक अलगाव का प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में दावा कार्यक्रमों के माध्यम से मतांतरण और सांस्कृतिक अलगाव की कई घटनाएं सामने आई है। कट्टरपंथी विचारों के प्रसार का सबसे गंभीर और दुखद प्रभाव मुस्लिम समाज की महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। समाज के एक हिस्से में महिलाओं के प्रति असमानता और दमन को मजहब का रूप दे दिया गया है। दीन ईमान के नाम पर महिलाओं का ब्रेन वॉश करके अलग तरह से नकाब और बुर्के के चलन को मजहब का अनिवार्य हिस्सा बताया जा रहा है। परिणाम यह कि अनेक मुस्लिम महिलाएं भी इस कट्टरता की वाहक बन गई है। वे साझा संस्कृति से दूर होती जा रही है। चिंताजनक यह है कि वे अपने पर हो रहे अत्याचार को दीन का फर्ज मानकर चुपचाप सह लेती हैं। यह एक गहरी सामाजिक त्रासदी है जहां मजहबी शिक्षा के नाम पर महिला अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसका प्रभाव मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अब बाजारों में महिलाओं का पहनावा और सामाजिक व्यवहार किसी पिछड़े अफगान कस्बे जैसा प्रतीत होता है। मुस्लिम इलाकों की सामाजिक संरचना में स्त्रियों की स्वतंत्रता उपस्थिति लगभग समाप्त सी हो गई है। यह केवल मजहबी कट्टरता नहीं बल्कि सांस्कृतिक पतन का संकेत है। शिक्षित मुस्लिम युवाओं के तकनीकी कौशल का उपयोग करके कट्टरपंथी यूट्यूब चैनल्स और ग्रुप चैट्स के जरिए अपनी विचारधारा को आधुनिक लिबास में प्रस्तुत करते हैं। कट्टरपंथी तत्वों ने अब शिक्षा क्षेत्र में भी गहरी पेट बना ली है। उनके द्वारा स्थापित आधुनिक स्कूल किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त होते हैं, परंतु उनमें भी आधुनिक शिक्षा के आवरण में बच्चों को सुनियोजित तरीके से कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इन संस्थाओं ने प्रशासनिक संदेह से बचने के लिए कुछ प्रतीकात्मक कदम उठाए, जैसे कई स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर बच्चों के हाथों में तिरंगा दिखाकर संदेश देने की कोशिश की है कि वे राष्ट्रवादी और समावेशी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इन स्कूलों में गैर मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों की संख्या या तो होती नहीं है या होती है तो लगभग नगण्य। भारत की साझा संस्कृति सहअस्तित्व और परस्पर सम्मान की भूमि पर खड़ी है। ऐसे में भारतीय इस्लाम की उदार परंपरा को तोड़कर अरबी और वहाबी संस्कृति का अंधा अनुकरण बढ़ावा देने वाले कृत्य एक प्रकार के सांस्कृतिक विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। यह प्रवृत्ति हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव बढ़ा रही है। सामाजिक जागरूकता और वैचारिक सजगता ही सांस्कृतिक विभाजन की चुनौती का दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। मुस्लिम वर्ग को यह समझना होगा कि भारतीय इस्लाम अपनी आभा क्यों खो रहा है। यहाँ ला करके उन्होंने अपनी बात को ख़त्म किया है, लेकिन बीच बीच में आप खुद के विचार तंतु इतने सघन हो गए होंगे कि लग रहा होगा कि ये जो 15-20 करोड़ की आबादी है 150 करोड़ में से, ये अगर इसी तरीके से किसी काले अंधे कुएं की तरफ एक अलगाव का भाव लेते हुए जाएगी तो इसका क्या परिणाम होगा। पाकिस्तान की जितनी आबादी है उसके लगभग उतने मुस्लिम हमारे यहाँ पर रहते हैं। पूरी आबादी जितनी है बांग्लादेश और वहाँ का मिला लेते हैं 25 करोड़ का तो अकेला हमारा उत्तर प्रदेश है। बताइए, वो पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा वहाँ पर उत्तर प्रदेश की आबादी है। ऐसे में उस राष्ट्र का क्या हुआ है, केवल इस्लाम के नाम पर अलग हुए, बर्बाद हो गए। बांग्लादेश इस्लाम के नाम पर अलग हुआ, बर्बाद हो गया। अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जो केवल धर्म के नाम पर अलग हुए, बदलाव। यह देश जहाँ पर इस लेखक ने भी बीच में उल्लेख किया था, कभी का रसखान आज से 500 साल पहले हुए थे। उन्होंने कहा था, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन, पाहुन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में दो बड़े आधार हैं। एक, इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता और हिंदू धर्म मानता है। और इस्लाम मूर्ति में ईश्वर का वास हो सकता है, नहीं मानता है, मूर्ति पूजक नहीं होता है। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि मूर्ति में भी ईश्वर का वास हो सकता है। ये बड़े बड़े आधार हैं जहाँ अलगाव होता है, जहाँ बिखराव होता है, जहाँ टकराव होता है। लेकिन उसके बावजूद रसखान जो खान है, रस की खान है, इस्लाम का पालन करने वाला है, वो कह रहा है, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे कन्हई, मुझे अगला जन्म दे दे तो पशु बना देना, पत्थर बना देना, जो कुछ बना देना, लेकिन ऐसा कुछ बनाना कि मैं तेरे निकट रहूं। ये उसका सार है। इसी तरह वो आगे कहता, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बांधते पीरी कचोटी, वह छवि को रसखान बिलोकती, वारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये बात कौन कह रहा है? रसखान कह रहा है, जो सरलता, कविता में झूठ नहीं चलता। सूरदास, आकंठ सूरदास उनको मित्र भाव से उनकी आराधना करते हैं कृष्ण की, लेकिन रसखान
रस खान दास्य भाव से करते हैं, दास बन के करते हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो ये भाव कि धूलि से भरे हुए कृष्ण के दर्शन की भी सरलता, वो सरलता अद्वितीय है। तो आज अगर रस खान होते तो न जाने कितने फतवे निकाल देते। उसी की तरफ ये कामरान भाई जो आलम खान जी है वो इशारा कर रहे हैं। आज से 500 साल पहले इतनी स्वतंत्रता थी मुस्लिम को भी कि वो खुल करके अपनी बात कहता था, लेकिन आज कहाँ ले जा रहे हैं? महिलाओं के इधर से उधर तक अब कर रहे हैं। लेकिन वो जो संभ्रांत और बड़े परिवारों की लड़कियां नहीं मान रही आपकी, लेकिन जो गरीब मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं उनको शिक्षा का ऐसा ऐसा पूरा बता करके कि यही इस्लाम है, उसकी तरफ इशारा किया है। जो आलम खान जी ने उसी तरफ इशारा किया है। तो अब अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान के में भी विभाजन होगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। सब मुसलमान अच्छे हो, यही परिभाषित होना चाहिए। यदि किसी किताब में ऐसा लिखा है कि धोखा दे के मारना बहुत अच्छी बात है, किसी को क्रूरतापूर्वक कष्ट दे दे करके, भले कोई वो बकरी, बकरा, मुर्गा या कोई भी हो, या मनुष्य हो या अन्य कोई प्राणी हो, कष्ट देना, कष्ट देने में ही आनंद की अनुभूति करना, अगर किसी किताब में ऐसा लिखा है तो मान के चलिएगा शायद ऊपर वाले ने ऐसा नहीं बोला होगा, नीचे वाले ने लिखने में शायद कहीं चूक कर दी हो। तो कई चीज़ें हैं जिन पर हमको सोचना होगा, समाज को सोचना होगा। हम और खास तौर से आर्यावर्त में रहने वाले जितने हमारे मुस्लिम बंधु हैं, मैं बंधु शब्द भी बोल रहा हूँ, भाई शब्द भी बोल रहा हूँ, चाहे वे पाकिस्तान में रह रहे, बांग्लादेश में रह रहे, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, इस आर्यावर्त में रहने वाले बर्मा में रह रहे हैं, वे सारे कहीं न कहीं उनके पूर्वज और हमारे पूर्वज एक साथ मंदिर दर्शन करने जाया करते थे। केवल तलवारों के डर से उन्होंने अपना पूजा पद्धति का ढंग बदल लिया। कोई दिक्कत नहीं, आप इस्लाम का पालन करें। मॉरिशस हमारे निकट है, इंडोनेशिया हमारे निकट है, लेकिन वहाँ तो ऐसी कट्टरता नहीं है। वहाँ तो आज गणेश जी की पूजा उनके चित्र पर गणेश और रामचंद्र जी, सीता जी सब वो कहते हैं कि भाई हमने पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वज थोड़ी बदल लिए। तो पूर्वज तो हमारे राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, यही तो हमारे पूर्वज है। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ये टकराव, ये अलगाव, ये कट्टरता खत्म कर देगी और इस पर राष्ट्र का भी नुकसान होगा, हिंदू समाज का भी नुकसान होगा। ये मुस्लिम समाज के जो सचेत लोग हैं, जैसे आलम खान भाई है, जो एपीजे अब्दुल कलाम की परंपरा के, बिन लादेन की परंपरा के लिए नहीं। बिन लादेन की परंपरा वही बर्बाद करने वाली परंपरा है, और एपीजे अब्दुल कलाम की परंपरा इस देश को आबाद करने की परंपरा। भारत दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनने वाला है, वहां पर हम सच्चे मुसलमान बन के काम करें, सच्चे हिंदू बन के काम करें, सच्चे राष्ट्रवादी बन के काम करें। यह भूमि हमारी है, यह राष्ट्र हमारा है, हम इसमें पैदा हुए हैं, हम इसके लिए प्राण तक दे सकते हैं। ये भाव एपीजे अब्दुल कलाम का था, ये भाव हमारे सभी बलिदानियों का रहा है। तो सभी बलिदानियों का स्मरण करते हुए एक आग्रह अवश्य करना चाह रहा हूँ कि जो मुस्लिम बंधु थोड़े चुप हैं, चुप मत होइए, आप बोलिए। और इधर भी हमारी तरफ के लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छे मुस्लिम हैं, मैं फिर शब्द बोल रहा हूँ, यदि भी कुछ लोग कहते हैं अच्छे मुस्लिम बुरे मुस्लिम नहीं होते, मुस्लिम मुस्लिम ही होते हैं, नहीं, अच्छे मुस्लिम भी होते हैं, लेकिन बुरे मुस्लिमों को रोकने की जिम्मेदारी भी अच्छे मुस्लिमों पर है। उनको चुप नहीं रहना चाहिए। जैसे आलम खान बोले हैं, ऐसे हजारों लाखों आलम खान पैदा करने पड़ेंगे मुस्लिम समाज को, तब जाके बात बनेगी। कान उमेटे, समाज का व्यक्ति कान उमेटे, तू गलत कर रहा है, तो जो ये भाव तेरा है ना, ये गलत है। ये इस्लाम के लोगों को ही अपने भीतर पनप रही कट्टरता के तत्वों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। मैं आलम खान भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे पूरे समाजों के छानबीन करके जो अच्छे लोग हैं उनको शाबाशी भी दीजिए, क्योंकि एक ही लाठी से शेर और बकरे को नहीं चराया जाता है। अच्छे लोग हैं, उनको भी हमें आगे ला करके, क्योंकि सारे लोगों को रहना यहीं है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके अलावा हम कहाँ जाएंगे और वो भी कहाँ जाएंगे। इसलिए उनको सुधारना पड़ेगा।
मैं तो वो एक कदम आगे बढ़ के बोल रहा हूं। यदि यदि मतांतरित मुस्लिम ज्यादा कट्टर होता है, मतांतरित जो ईसाई है, जो हिंदू धर्म से नव बौद्ध के नाम पे ईसाई बन जाता, वो नव बौद्ध बनता है, लेकिन हो चुका है वो ईसाई हो चुका होता है। लेकिन ईसाइयत पूरी तरीके से करने से तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो नव बौद्ध का चोगा ओढ़ करके और गौतम बुद्ध जी की चित्र को लगा लगू करके और वो ईसाई बन चुका है। वहां पे उल्लू भी बनाया जा रहा है, कुल मिलाकर मूर्ख बनाया जा रहा है। सरकार को मूर्ख बनाया जा रहा है, हिंदू समाज को मूर्ख बनाया जाता है, और अपने आदिवासी समाज को भी मूर्ख बनाया जा रहा है, अपने दलित समाज को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। जो मूलतः दलित भाई हमारा है, जो मूलतः आदिवासी भाई हमारा है, जो गरीब संघर्ष करके यहाँ तक आया है, अभी भी संघर्ष में जी रहा है, उनके आरक्षण को खाने का काम ये नव बौद्ध वाले, जो अपना अपना दलित अनुसूचित जाति का जो रूप तो छोड़ चुके हैं, परंपराएं छोड़ चुके हैं, आदिवासी समाज की परंपराएं छोड़ चुके हैं, वे ईसाई बन चुके हैं, लेकिन अपना कोटा वहाँ का नहीं छोड़ रहे हैं, उनको आरक्षण भी लेते रहना। और मूल जो हमारा आदिवासी भाई है, मूल जो हमारा दलित भाई है, उसका वो कोटा भी वो हजम कर जाते हैं कि इनको ईसाई मशीनरियाँ पढ़ा रही है। अन्य लोग जो तत्व है वो उनको पढ़ा करके और उनको अपने अपने धर्म में भी ले रहे हैं और साथ में उनका आरक्षण को चटवाने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए सबको सतर्क होने की आवश्यकता है। हम जगाने निकले हैं। कबीर की दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। मैं प्रोफेसर रहा हूँ 28-29 साल तक, इसलिए अपनी बात को बड़ी विनम्रता पूर्वक, और शायद मेरी किसी बात से किसी भी बंधु को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना पहले से बोलता हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो समाज में आपको बख्शने होंगे जो खरी बात कह दे। आप सब बात के पूंछ मरोड़ के दौड़ चलोगे तो फिर तो लोग ये संसार को फिर कोई बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए कुछ लोगों को इतनी आज़ादी दीजिए कि वो खरी बात कह सके और बेधड़क कह सके। हम उन्हीं लोगों में से हैं। थोड़ी देर बुरा लगे, बर्दाश्त कर जाएगा, मुझे क्षमा भी कीजिएगा। कबीर दास कहता है, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जो खा रहे, मस्त पी रहे हैं, ले रहे वाइन वाइन जैम बकरा मुर्गा, ये खाओ वो खाओ, सड़कें खाओ, पुले खाओ, ये खाओ, बैंक के अनाम शनाम अरबों खरबों खाओ, सरकार की योजनाएं खाओ, है सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। लेकिन कबीर बहुत दुखी है और वो सो ही नहीं पा रहा है, रो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसलिए हम लोग और हम जैसे अनन्य लोग, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग इस्लाम में भी है, हिंदू धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी होंगे, क्योंकि सारे बुरे वहां पर भी नहीं है। उन सब लोगों को भारतवर्ष तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, राष्ट्रवादियों के चैनल है, सनातनियों के चैनल है, सच्चे लोगों की चैनल है, आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।